आज की वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं उसको जानेंगे। इसके लिए आपको 3 बेसिक रूल आना बहुत जरूरी है। वो कौन से रूल हैं हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव आसानी से कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो का अंत तक देखें। इससे पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आसानी से कैसे बनाते हैं उसके बारे में वीडियो बना दिया हूँ, उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेट नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। बुक का सहारा लेंगे हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के लिए। क्वेश्चन यूज करेंगे बुक से और उसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, वे लोग नहीं दौड़ते हैं। इस तरह का आपको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, हिंदी वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में बनाना है। कैसे बनाएंगे तो हम लोग 3 रूल देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है। उस 3 रूल को याद करना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल, याद भी नहीं करना, सिर्फ देखना है। उसको देखने मात्र से ही याद हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते, उस 3 रूल को दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर नेगेटिव बनाएंगे ना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। उस 3 रूल को देखिए, ध्यान से देखिए उस 3 रूल को क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, आगे पहचानेंगे कैसे कि उस सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचानने का नियम। पहचानने का नियम, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की बात नहीं है। आराम से देखेंगे हम लोग, आराम से ही सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे ताकि समझ में आ जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। पहचानने का नियम क्या होगा। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, अंत में नहीं ता है, नहीं ता है, इस तरह का लगा हुआ वर्ड लगा हुआ, नहीं ता है, नहीं ते है, नहीं ती है, इस तरह से लगा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे और लिख सकते हैं, नहीं ती है। तो अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, नहीं ता है, नहीं ती है, इस तरह से बहुत सारा हुआ। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, नहीं लगा हुआ रहेगा और लास्ट में ता है, ती है, ते है। नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, नहीं ता हूं, नहीं ते हूं, इस तरह से रहेगा। तो ये पहचानने का नियम हो गया फर्स्ट रूल। अब दूसरा नियम क्या है, याद रखना है आपको। दूसरा नियम याद रखना है कि बनाते कैसे, बनाने का नियम, मेकिंग रूल। बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब 1 लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर आप नहीं जानते कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहचानने का नियम, फर्स्ट रूल हो गया, पहला तरीका।
अंत में नहीं था है, नहीं थी है, इस तरह का वर्ड शब्द रहेगा। बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया दो रूल, पहला पहचानने का, दूसरा बनाने का। ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना। और तीसरा रूल क्या है वो दिखाते हैं, उसको मिटा देते हैं। तीसरा रूल क्या है आपका? डू नॉट और डज नॉट का यूज। बाकी बस इतना ही रूल आपको याद करना है। याद क्या करना, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन बुक का बना सकते हैं। तो देखिए तीसरा तरीका है क्या? यूज ऑफ डू नॉट और डज नॉट का। यूज ऑफ डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। यूज ऑफ डू नॉट और डज नॉट, तो यहां पे देखिए तीसरा रूल क्या है आपका? यूज ऑफ डू नॉट और डज नॉट का। तो डू नॉट का यूज कब करेंगे और डज नॉट का यूज कब करेंगे? जब हमारा आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, और इसी तरह का वर्ड होगा, दोज वगैरह रहेगा, दीज वगैरह रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डू नॉट का। अगर हमारा क्या रहेगा? ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, और कोई सिंगुलर नाम रहेगा, सिंगुलर नाम मतलब एक सिंगल नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। लड़का हो गया द बॉय, डज नॉट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो एक आदमी के बारे में या एक जाति के बारे में, जैसे द बॉय, द काउ, तो हम लोग क्या लगाएंगे? डज नॉट, ये यूज करेंगे। अगर हमारा प्लुरल रहेगा यानी एक से ज्यादा लोग, तो हम क्या लगाएंगे? आई के साथ तो लगेगा क्योंकि सिंगल होता है, लेकिन आई के साथ तो डू नॉट लगेगा। वी हो गया, यू, दे, दोज हो गया, और एक और होगा देज। इस सब के साथ क्या लगेगा आपका? डू नॉट, और इसके साथ डज नॉट। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एक क्या बोलते हैं? डू नॉट को शॉर्ट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं, DONT, डोंट लिख सकते हैं, और इसको डजंट लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में डजंट लिख सकते हैं और इसको शॉर्ट में डोंट लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बस इतने ही 3 रूल आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तुरंत। इसके बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी नेगेटिव चल रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊंगा, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स करके बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक है। ये आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक इसमें दिया गया है, एडवांस लेवल का बुक है। तो इसको अगर आप बना लेते हैं इस बुक से, तो आप किसी भी बुक से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, कहीं से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। मैं नहीं हंसता हूँ, ये एक्सरसाइज 93 का, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं मात्र 50 रुपीज में, बुक स्टॉल में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एक्सरसाइज 93 का है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं नहीं हंसता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। मैं नहीं हंसता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या सीखे थे?
हम लोग सीखे थे सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना हमारा रूल। और अंत में क्या है हमारा, देखिए नहीं था है, नहीं था है कि नहीं, पहचानेंगे कैसे, देखिए नहीं था है तो हम लोग क्या पहचाने, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आई का क्या हो जाएगा, मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ क्या बताया था, डू नॉट और हंसना, V1 क्या है यहाँ पे, हंसना, हंसना का क्या होगा, लाभ, आई डू नॉट लाभ बन गया। इसी तरह से आसानी से सारा क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या था, मेकिंग रूल। और आइडेंटिफायर रूल क्या था, नहीं का है, ऐसा वाला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल, मैं नहीं गाता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं नहीं गाता हूं। मैं नहीं गाता हूं, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मैं का क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद नहीं गाता हूं तो क्या लगेगा, मैं के साथ डू नॉट, और गाता का क्या होता है, सिंग, हो गया, आसानी से बन गया। अब इसी तरह से और एग्जांपल बनाएंगे, ये तो मैं का हो गया। अब थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, आप नहीं दौड़ते हैं, आप नहीं दौड़ते हैं, तीसरा, इसी तरह अलग अलग एग्जांपल लेंगे। आप नहीं दौड़ते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए अंत में क्या है, नहीं ते है, उस तरह से बताए थे, नहीं ता है, नहीं ते है, नहीं ती है, ठीक है, पहचान लिए। अब इसका मेकिंग रूल, सब्जेक्ट आपका क्या होगा, यू हो गया, उसके साथ यू के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया, ठीक है। यू डू नॉट, उसके बाद भर क्या है, दौड़ना, दौड़ना का रन, यू डू नॉट रन। वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाइएगा। मेरा भाई नहीं गाता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए मेरा भाई नहीं गाता है, तो इस तरह का जब वाइट के रहता है ना सेंटेंस, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बना पाते, गलत कर देते हैं। तो देखिए एक एक वर्ड में एक एक शब्द, एक एक वाइट, एक एक सेंटेंस बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे 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 हार्ड होते जाता है। मेरा भाई, तो मेरा भाई ये पूरा पूरा सब्जेक्ट हो जाता है, तो मेरा भाई का क्या लिखेंगे, माई ब्रदर। अब मेरा भाई क्या है, एक तो नाम ही है, एक जाति का बोध हो रहा है, एक कास्ट का, मेरा भाई, तो इसमें डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डज नॉट लगा देते हैं, बिल्कुल सही है, डज नॉट लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डू नॉट लगा देते हैं, कैसे, माई देखते हैं, अरे ये तो माई, आई का सेकंड रूप है, आई मी माई, आई का थर्ड रूप है, तो ये माई का देख के डज नॉट, डू नॉट लगा देते हैं, नहीं पूरा सब्जेक्ट। लेकिन मेरा भाई क्या एक नाम है, मेरे भाइयों थोड़ी लिखा हुआ है, तो मेरे भाइयों लिखा होता है, माई ब्रदर्स डू नॉट हो जाता है। अगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों लिखा हुआ रहता है, मेरे भाइयों लिखा रहता है, तो माई ब्रदर्स हो जाता है, एक से ज्यादा लोग यहाँ डू नॉट लग जाता है, तो सिंगल है, तो माई ब्रदर डज नॉट
सिंग हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरी गाय रहता तो माई काउ डज नॉट ईट ग्रास, गाय घास नहीं खाती है, इस तरह से हो जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट लेते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। नेक्स्ट, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। इसको कैसे बनाएंगे? तुम का हो जाएगा यू के साथ क्या लगता है? डू नॉट। अब उसके बाद क्या है? भर क्या है? जानना। जो काम होता है, जो क्रिया होता है, उसी को भर बोलते हैं। तो क्या काम हो रहा है? जानने का। तो जानते का क्या होगा? नो। अब लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई सामान या वस्तु क्या है? लास्ट में अंग्रेजी। अंग्रेजी का क्या लिखते हैं? इंग्लिश। यू डू नॉट नो इंग्लिश हो गया। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव का बताने वाला हूं कि इंट्रोगेटिव में इस तरह आता है, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं दौड़ता हूं, इस तरह से। तो उसको कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड का ऐसे रहता है, मैं क्या खेलता हूं, मैं क्या देखता हूं, मैं क्या करता हूं, इस तरह का। तो अभी हम लोग नेगेटिव सीख रहे हैं, तो नेगेटिव सीखेंगे। बिल्ली घास नहीं खाती है। तो यहाँ पे देखिए, बिल्ली घास नहीं खाती है। बिल्ली घास नहीं खाती है, इसका मतलब क्या हुआ? अंत में क्या नहीं ती है, क्या कहलाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। बनाने का नियम क्या है आपका? ये बिल्ली का क्या हो जाएगा? कैट। तो जब भी इस तरह का वर्ड रहता है, कोई जिसे पूरी जाति का बोध, एक बिल्ली का बात नहीं हो रहा, पूरी जाति का बोध होता है एक नाम से, तो द लगाते हैं। द कैट हो गया। कैट के साथ डू नॉट लगेगा, डज नॉट? आप बताइए। एक नाम है ना, द तो लगा, लेकिन एक नाम है तो डज नॉट लगेगा। डज नॉट। अब उसके बाद क्या है? भर। भर क्या है? खाती है। तो खाती का क्या होगा? ईट। ईट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है लास्ट में? घास। घास का क्या होगा? ग्रास। क्या हो गया? द कैट डज नॉट ईट ग्रास। अब इसको आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपको डज नॉट को डजंट भी कर सकते हैं। हमेशा एन के बाद कोमा ऊपर में देते हैं और टी लिखते हैं, डजंट। द कैट डजंट ईट ग्रास, इस तरह से हो जाएगा। तो इतना एग्जाम्पल बता दिए, इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप पूरा कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ये जो पूरा एक्सरसाइज दिख रहा है ना, 93 का पूरा बना सकते हैं आप, अच्छे से बना सकते हैं। इतना सीख गए होंगे तो सब इसी तरह बनेगा। एक और बता देता हूं मैं। यहाँ पे क्या है? मैं बहुत सारा है, हम लोगों का नौकर काम नहीं करता है, मेरे भाई लोग नहीं गाते, इसको बता देते हैं। मेरे भाई लोग नहीं गाते हैं। मेरे भाई लोग, थोड़ा जोड़ देते हैं, गाना नहीं गाते हैं। मेरे भाई लोग गाना नहीं गाते हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको? मेरे भाई का क्या होगा? माई ब्रदर। अंत में है ना, नहीं ते हैं। माई ब्रदर। और लोग है तो लोग, भाई लोग हो गए बहुत सारे, ब्रदर्स हो जाएगा। माई ब्रदर्स। अब तो ये प्लुरल हो गया, तो क्या लगाएंगे? डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट लगाएंगे ऑब्वियसली। डू नॉट, माई ब्रदर्स डू नॉट। उसके बाद गाते हैं, एक काम हो गया सिंग।
उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट गाना, सिंग ए सम हो जाएगा। ए क्यों लगाएं, क्योंकि गाना का बात हो रहा है, तो एक गाना का बात हो रहा है। अगर एक लगा हुआ है चाहे ना लगा हुआ है, ए लगाएंगे, क्योंकि गाना एक गाना अगर गाने लिखा रहेगा, गानों गानों ने गाने लिखा हुआ रहेगा, तब बहुत सारे गाने हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाना सीखे। अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, इससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।